नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं पृथ्वी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। पृथ्वी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। सीतामढ़ी से मैं हूं कुलरंजन झा। इस वक्त मैं उपस्थित हूं बरहड़वा बाजपट्टी में और यहाँ पर जो है आज जन स्वराज पार्टी की जो है से मीटिंग रखी गई थी। इस मीटिंग में क्या निर्णय लिया गया है सर हमारे सामने हैं और सर से हम जानते हैं कि किस उद्देश्य से, किस मकसद से आज जैसे जन स्वराज पार्टी की जैसे मीटिंग रखी गई। इस मीटिंग में क्या बात हुआ इसके बारे में सर बताएंगे अपने मुखों से। सर परिचय के साथ बताएंगे। मैं ग्रुप कैप्टन ज़ियाउर रहमान, अवकाश प्राप्त भारतीय वायुसेना से और रक्षा मंत्रालय का मैं डायरेक्टर रह चुका हूं और पिछले 5 साल से मैं गांव में ही ज़्यादा रहता हूं। यहाँ अपना खुद से खेती बाड़ी करता हूं और सोशल वर्क इसके साथ करता हूं। बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए हमने अपना सेंटर बनाया हुआ है, फाउंडेशन फॉर पीस एंड ह्यूमैनिटी। उसमें हमारे 200-250 बच्चे प्राइमरी एजुकेशन से लेके और 6ठी 7वीं से 12वीं क्लास तक के बच्चे को कोचिंग दिया जाता है और बच्चों को यहाँ पढ़ाने के बाद 9 साढ़े 9 बजे उनको उनके विद्यालय भेज दिया जाता है ताकि विद्यालय में भी शिक्षा ग्रहण कर सकें। तो ये भी हमारा काम चल रहा है और भी सोशल वर्क हमारे हैं जो हम करते रहते हैं। गांव से पूर्ण रूप से हम जुड़े हुए हैं और गांव की समस्याओं पर, गांव के लोगों के परेशानियों पर हमारी नज़र रहती है और जो हमसे बन पड़ता है उनकी मैं अपनी तरफ से सहायता करता रहता हूँ। सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे जो अगर आज जो है जो बैठक रखी गई है सर, इस बैठक में सर क्या जैसे निर्णय लिया गया है? जो जन स्वराज की बैठक आज हुई है आपके साथ में ना, आपके यहाँ, हाँ, बैठक में क्या जैसे निर्णय लिया गया है? देखिए, ये बैठक जो शुरू हुई है ये जन स्वराज पार्टी के विस्तार का एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत जो लोग भी सदस्य हैं या जो लोग भी भावी प्रत्याशी हैं बाजपट्टी 27 विधानसभा के लिए, वो लोग अपनी अपनी मेहनत कर रहे हैं। उसमें मैं भी एक हूँ और इसके लिए आज 10वां गांव का हमारा बैठक था। इसके पहले 9 कर चुका था, आज 10वीं बैठक मैंने की है। और जन स्वराज पार्टी विस्तार के लिए कि जन स्वराज को कैसे आगे बढ़ाया जाए, लोगों के प्रश्न क्या हैं उनको संतुष्ट किया जाए, जन स्वराज के महत्व को बताया जाए कि ये पार्टी बिहार के लिए कैसे अभी के समय में सबसे अच्छी अल्टरनेटिव पार्टी होगी, सबसे अच्छी आने वाले भविष्य की बढ़िया पार्टी होगी, जो यहाँ नौजवानों, बेरोज़गारों, महिलाओं, बच्चों की पढ़ाई शिक्षा, वृद्ध व्यक्ति के लिए और किसानों के लिए कैसे लाभदायक होगी, जो कि अभी की वर्तमान सरकारें जो हुई हैं पिछले 30-35 सालों में जो नहीं कर पाई हैं और जो रुकावट हो गई है, जिससे बिहार हमारा पीछे है और परेशान है, उसको कैसे दूर किया जाए, इसका जन स्वराज पार्टी ने अपने तौर से पूरा प्लान तैयार कर लिया है। हम उस प्लान को बताते हैं और लोगों को समझाते हैं। लोगों के बीच में अपार सहमति बन रही है और लोग हम लोगों का और जन स्वराज पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। सर हम ये चीज़ जानना चाहेंगे कि जन स्वराज पार्टी का जैसे यह क्या विश्वास आप करते हैं कि जन स्वराज पार्टी जो है यह जो है समर्थन आज जो आप कर रहे हैं, क्या जन स्वराज जैसे आपको लगता है कि जैसे तेजस्वी जी से चाहे नीतीश कुमार से जैसे बढ़िया काम कर पाएगी? देखिए, इतिहास गवाह है और आप भी जानते हैं, हम सब जानते हैं कि पहले भारत में एक ही पार्टी होती थी, कांग्रेस पार्टी, जिसको आज़ादी से पहले A.O. ह्यूम नाम के अंग्रेज़ ने बनाया था और वही पार्टी चली। महात्मा गांधी चले, पंडित नेहरू चले, पटेल जी चले, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद लेके चले और बहुत सारे लोग जो हमारे बुज़ुर्ग गुज़र चुके हैं, इन्होंने उस पार्टी को बढ़ाया और भारत का जो विकसित रूप हम आज देख रहे हैं, ये उनकी मेहनत का नतीजा है। हर ज़माने में लोगों ने देश के लिए, राज्य के लिए अच्छा काम अपनी समझ से किया है और हम ये कहेंगे, इस कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जब कांग्रेस पार्टी धूमिल होती जा रही थी और अपने पुराने विचारों से विचलित होती जा रही थी, उस समय
बिहार में जनता पार्टी आई, जो पूरे भारत में आई, और जनता पार्टी ने का एक आंदोलन जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा उठाया गया, जिसमें बिहार अग्रणी के तहत और सबसे आगे फ्रंट रनर था, और उसने बड़ी मेहनत किया। और 1977 के इलेक्शन में, जो कि कांग्रेस की सरकार आज़ादी के बाद से चली आ रही थी, उसको एक नई पार्टी जो पैदा नहीं हुई, बिहार में एक सीट नहीं लेने दिया। उस समय बिहार में 54 सीटें हुआ करती थी, जो कि आज 40 हो गई है, और 14 झारखंड में चली गई है। झारखंड बिहार एक होता था। तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि हर नई नीति, हर नई पार्टी, उसमें ये शक्ति होती है कि वो किसी जमी हुई पार्टी, चाहे वो 50 साल की हो या 30 साल की हो, अगर वो निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ अगर वो काम करेगी, तो रहने वाली जितनी पार्टियां हैं उसको उखाड़ फेंकती है। ये एक बार नहीं हुआ है, कई बार पूरे भारतवर्ष में हुआ है। और बिहार ही में खुद हुआ कि जनता पार्टी के 77 के इलेक्शन में कांग्रेस को एक सीट प्राप्त नहीं हुई। ये हालत हो गई जिसने रूल किया 50-60 साल। तो बहुत कोई मुश्किल काम नहीं है, मेहनत की ज़रूरत है। तमाम जन स्वराज्यों को मेहनत की ज़रूरत है। जनता के पास जाएं, द्वारे द्वारे जाएं, हर सभा करें, नुक्कड़ करें और लोगों से मिले, उनको समझाएं। कोई मुश्किल काम नहीं है यहाँ से जो पहले की पार्टी है उनको उखाड़ फेंकने में, मेरा ये मानना है। सर एक बात ये कहना चाहेंगे कि नीतीश कुमार जी ने जो है अपने रीजन में जो 15 साल 20 साल जो राज चलाया, उसमें जो है से पूरे जैसे अपने बिहार का जो है से घर का पर्दा और रोड का गर्दा ख़त्म कर दिया। और लालू जी ने जैसे जब आए तो जैसे वो जैसे रोड का कंकर भी उठा करके जैसे घोटाला कर दिया। और जन स्वराज पार्टी आज कह रही है कि जैसे हम जैसे सब कुछ को सुधार करेंगे, सब कुछ को जैसे बच्चों को पढ़ाएंगे, वृद्धा पेंशन बनाएंगे, मतलब ऐसे बाहर जो लोग जा कर के कमाई कर रहे हैं उनको बाहर जाके कमाई नहीं करना होगा, यहीं पर कमाई करने का रोजगार देंगे। मतलब बहुत रंग के 5 गो उनका सूत्र है, उस सूत्र पर वो बता रहे हैं। लेकिन आप जनता को जो आप विश्वास दिला रहे थे, जनता आपको अभी कितने % विश्वास कर रही है कि हाँ जन स्वराज पार्टी जो है से ये 5 सूत्र पर काम करेगी? कितना % जनता विश्वास कर रही है? जनता को ये विश्वास करती रही है। आप 2014 के इलेक्शन को याद करें, जब यही प्रशांत जी ने नारा लगाया था और बनाया था और मोदी जी के लिए दिया था कि हर हर मोदी, घर घर मोदी, सबका विश्वास, सबका विकास, ये नारा दिया था। मोदी है तो मुमकिन है। उस वक्त में ऐसा कोई चीज़ नहीं थी भारत में कि इस तरह की चीज़ हो जाए। जनता ने विश्वास किया और उनको अपार बहुमत के साथ भारत में उनको गद्दी पे बैठाया। और आप आज देख रहे हैं कि गद्दी पे वो बैठे हुए हैं और सरकार उनकी चल रही है। इसलिए हर ज़माने में जनता को समझाया जाता है और जनता विश्वास करती है। आपको दूसरा मिसाल मैं दे दूं, श्री केजरीवाल जी का। जब केजरीवाल जी आए तो दिल्ली में कांग्रेस का राज था और उस वक्त में मोदी जी भी चल रहे थे। मोदी जी ने कहा था कि मैं 10 यूनिवर्सिटी बनाऊंगा दिल्ली के अंदर। केजरीवाल जी ने कहा कि मैं 100 यूनिवर्सिटी बनाऊंगा। उन्होंने कहा था कि मैं 100 कॉलेज नए खोलूंगा। केजरीवाल जी ने कहा कि मैं 1000 कॉलेज खोलूंगा। उन्होंने कहा कि मैं वाईफाई कॉलेज कैंपस में दूंगा। केजरीवाल जी ने कहा मैं पूरी दिल्ली में वाईफाई दे दूंगा। जनता ने विश्वास किया और इस विश्वास का नतीजा ये निकला कि 70 सीट में से 67 सीट केजरीवाल जी लेके आए, 3 सीट बीजेपी को मिली और कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। तो इससे तो मुझे देखने से ऐसा ही लगता है कि हर नई पार्टी इस भारतवर्ष के लोगों को जो उम्मीद दिलाती है, उनकी बातों में आती है। अगर ठीक से दिलाया जाए और उनकी बातों में आती है, एक बार तो विश्वास करती ही है। चलिए, बहुत अच्छा आपने जैसे सवाल कहे और मैं इस बात पर बहुत अच्छा जनता को आपने सपोर्ट किया और जनता को विश्वास दिलाने का आपने काम किया। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोग के बीच नमस्कार। पृथ्वी न्यूज, अगर आप में है देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा, अगर आप रखते हैं सच कहने की हिम्मत, तो पृथ्वी न्यूज आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर, जहां आप पत्रकार बनकर समाज में हो रही बुराइयों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, अपने देश प्रेम को देश की सेवा का रूप दे सकते हैं। तो उसके लिए जुड़िए पृथ्वी न्यूज चैनल के साथ। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें 7033179142 पर।